आचार्य कुंद विरचित समय सार परमागम का जीवाजीव अधिकार 39 से 43 में एक तरह से पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया गया है। आत्मा को नहीं जानने वाले किसी न किसी पर को आत्मा मानते हैं। इस प्रकार की 8 मान्यताएं, 8 प्रकार की मान्यताएं प्रस्तुत की हैं और उसका भावार्थ लिखते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा और उसकी विशेष टीका लिखने वाले सहजानंद जी वर्णी, उन्होंने मतार्थ निकालते हुए वो किस मत की मान्यता है, किस मत से मिलती जुलती है, उन नामों का उल्लेख भी कर लिया था। अभी पुनः मैं उस पीछे के विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि 44वीं गाथा टीका सहित अपने को पूर्ण करनी है, इसलिए पीछे नहीं जाते हुए आगे बढ़ते हैं। टीका सहित इसलिए पूरी होगी क्योंकि टीका में से बहुत कुछ अंश, करीब करीब 8 पंक्तियाँ, मैंने 8 टीका की जो मुख्य 8 बातें आ रही थी उन रिपीटेशन है उनका, तो उनका विश्लेषण, उनकी बात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी जो नई बात, उसका उत्तर देने के रूप में जो विशेष बात आई है वह उतनी ही बात की अपने को विशेष चर्चा करनी है। अमृतचंद्र आचार्य ने पिछली गाथा की टीका इस पंक्ति के साथ पूरी की थी। एवं एवं प्रकारा इतरेपि बहु प्रकारा परम आत्मा इति व्यपदिशन्ति दुर्मेधसः किंतु न ते परमार्थवादी भी परमार्थवादिना इति निर्दिशन्ते। 8 तो हमने बता दिए, लेकिन इसी प्रकार से अन्य और भी बहुत से लोग हैं और वे बहुत से लोग बहुत प्रकार से पर को आत्मा कहते हैं और वे सभी दुर्मेधा वाले हैं, दुर्बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ हैं। परंतु उन सब का कथन या मान्यता, वाद शब्द दोनों अर्थों में, कथन के अर्थ में भी और मान्यता के मत के अर्थ में भी आता है, तो उन सब की जो मान्यता है वो परमार्थ यथार्थ नहीं है, ऐसे यथार्थवादी कहते हैं। कुतः, सीधा सीधा अगली गाथा की उत्थानिका सिर्फ एक शब्द से ली, कुतः। परमार्थवादी भी न ते परमार्थवादिना इति निर्दिशन्ते कुतः, वे परमार्थवादी नहीं है ऐसा परमार्थ के जानने वाले कहते हैं। ऐसा कैसे कहते या क्यों कहते हैं? वे परमार्थवादी, उन्हें परमार्थवादी नहीं है, परमार्थवादी, परमार्थ के जानकार वे परमार्थवादी नहीं है, ऐसा क्यों कहते, कुतः? अब इसका उत्तर ही 44वीं गाथा में दे रहे हैं। नीचे इतनी ही बात हिंदी में यदि अपन उत्थानिका देखते हैं, 39 से 43वीं गाथा तक जिन 8 प्रकार के मिथ्यावादियों की चर्चा की गई है, वे सत्यार्थवादी क्यों नहीं हैं? उनके द्वारा माना गया आत्मा का स्वरूप सच्चा क्यों नहीं है? इस प्रश्न के उत्तर में 44वीं गाथा का जन्म हुआ है, क्योंकि उक्त गाथाओं में परात्मवादियों की मान्यता पर तो प्रकाश डाला गया है और यह भी कहा गया है कि वे सत्यार्थवादी नहीं हैं, पर यह नहीं बताया गया है कि वे सत्यार्थवादी क्यों नहीं हैं। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि क्यों सत्यार्थवादी नहीं हैं। इसी प्रश्न का समाधान ये 44वीं गाथा करती हैं। गाथा बुलवाते हैं। एदे सव्वे भावा पोगल दव्व परिणाम निपन्ना केवली जिणे ही भणिया कहते जीवो तिवो चंती। केवली जिने ही, वो जो परमार्थवादी कहा था ना ऊपर, उन परमार्थवादियों ने कहा कि ये परमार्थवादी नहीं हैं। वे कौन परमार्थवादी हैं? कि केवली भगवान, जिन्होंने वास्तव में परमार्थ को साध लिया है,
इसलिए वे परमार्थ ही कथन करते हैं और परमार्थ ही मानते हैं। ऐसे परमार्थवादी केवली भगवान हैं। केवली जिन, केवली जिनेन्द्र के द्वारा भणिया कहा गया। क्या कहा गया? एदे सव्वे भावा पोगल दव्य परिणाम निपन्ना। ये सारे भाव, जिन भावों को वे आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, वे सारे के सारे भाव पोगल द्रव्य परिणाम निपन्ना, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। कुछ तो सीधे पुद्गल द्रव्य में हैं, जड़ हैं सीधे सीधे, कर्म नो कर्म आदि, और जो अध्यवसानादि भाव है वो उनके परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। परिणाम निपन्ना, निष्पन्न, उनसे निष्पन्न हुए हैं। तो जिनसे बना हुआ है उसी का कहलाता है। पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से बने हुए हैं, तो पुद्गल द्रव्य के कहलाएंगे। तो जब वे पुद्गल द्रव्य के परिणामों से निष्पन्न है, ऐसा केवली जिने ही भणिया, जिनेन्द्र भगवान ये कहते, केवली भगवान ये कहते हैं। अभी तो ऊपर तो उत्तर यही दिया गया सबका कि इसी को आप जीव क्यों मानते हो, कि इससे अतिरिक्त हमें जीव तो दिखता नहीं है। लेकिन जो परमार्थवादी यथार्थ जानने देखने वाले, कि साहब उनको भी नहीं दिखा होगा, तो कहते हुए केवली भगवान हैं, केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ है, उन्हें सब कुछ साक्षात दिख रहा है। और साक्षात देखकर जानकर बिना किसी राग द्वेष के, वीतरागता से उन्होंने कथन किया, ये कहना भी एक औपचारिकता है, कथन किया नहीं है। वो उनकी वाणी सहज खिरी हुई है। उस यथार्थ सत्यार्थ का निरूपण करने वाली वाणी वो सहज खिरी है। और उस सर्वज्ञता का अनुसरण करते हुए खिरने वाली जो वाणी है, उसके द्वारा ये कहा गया है, उसमें ये कहा गया है। इसलिए किसी प्रकार के शक की गुंजाइश ही नहीं है, ननु नच करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कहते जीवोत्ति उच्चंती, जब केवली भगवान ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न हैं, बने हुए हैं, कहते जीवोत्ति उच्चंती, फिर उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है? वे जीव है ऐसा कैसे कहते हो? इसलिए आप सबका कहना यथार्थ नहीं है, इसलिए आप परमार्थवादी नहीं हो। तो यहाँ तो समझ लीजिए एक सामान्य, एक साथ एक उत्तर दे दिया कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है, इस ऐसा कह करके निषेध कर दिया। 50 से 55 तक की गाथाएं आगे आ रही हैं, उनमें पुनः 29 प्रकार के भावों की बात आएगी। अब वे सब ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है, ऐसा निषेध करेंगे। वहाँ भी अंत में जाकर के यही कहा, ये सब भाव भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, इसलिए वो जीव के नहीं कहे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ भी जिन जिन भावों को जीव का माना जा रहा है, वे सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न हैं। और ऐसा केवली भगवान ने कहा है। केवली भगवान सब कुछ जानकर कहने वाले, इसलिए यथार्थ कहते हैं, इसलिए वो जीव नहीं हो सकते। तुम उन्हें जीव कैसे कहते हो? पुनः गाथा बुलवाते हैं, फिर अर्थ पढ़ लेते हैं। एदे सव्वे भावाम पोगल दव्य परिणाम निपन्ना केवली जिणे ही भणिया कहते जीवोतिवोचंती। देखिए गाथार्थ, ये पूर्व कथित अध्यवसान आदि सभी भाव है ना, एदे सव्वे भावात, ये सर्व माने ये सर्व कौन से भाव लेना? ये पूर्व कथित 39 से 43 गाथा में जिन भावों को जीव कहा जा रहा था, ऐसे अध्यवसान आदि सभी भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। अतः उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है? अर्थात नहीं कहा जा सकता, वे जीव नहीं हैं। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए।
ठीक है, गाथा में कोई विशेष बात? अब टीका प्रारंभ करते हैं। यतः एते अध्यवसानादया समस्ता एव भावाः भगवद्भिर् विश्वसाक्षिभिर् अर्हद्भिः पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वेन प्रज्ञप्तः सन्तः चैतन्य शून्यात् पुद्गल द्रव्यात् अतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमानं चैतन्य स्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं न उत्सहन्ते। एते अध्यवसानादया समस्ता एव भावा। ये जो अध्यवसानादिक भाव 8 प्रकार के जिन भावों की बात की गई, समस्ता एव भावा, ये सारे भाव। अंतिम सीधी बात अंतिम पकड़ लीजिए। समस्ता एव भावा जीव द्रव्यम भवितुम न उत्सहन्ते। ये सारे के सारे भाव जीव द्रव्य होने के लिए उत्साहित नहीं है। वैसे तो उत्साहित होना नहीं हो सकते, होने में समर्थ नहीं है। ये जीव द्रव्य होने में किसी प्रकार से समर्थ नहीं है। और यदि उत्साहन थे कहो तो कहले उनको कोई उत्साह भी नहीं है। क्यों उत्साह होगा? अपनी पार्टी अपना छोड़ करके दूसरों की पार्टी में क्यों शामिल होंगे? जीव भले उनको अपना अपना कहते रहे, उन्हें कोई उत्साह नहीं है। माने उत्साह नहीं है तो अपन अलंकारिक भाषा में भले ही कह रहे हैं, लेकिन वे समर्थ ही नहीं हैं, शक्ति नहीं है। वे जीव द्रव्य रूप से हो जाए ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्या होना है उन्हें कि जीव द्रव्य होना है। जीव द्रव्य होने के लिए जीव का लक्षण अपनाना पड़ेगा। तो जीव का लक्षण क्या है? ये चैतन्य स्वभाव। उसके पहले कहा चैतन्य स्वभावम जीव द्रव्यम, चैतन्य स्वभाव वाला जीव द्रव्य। तो वे अपना स्वभाव छोड़ करके चैतन्य स्वभाव रूप कैसे होंगे? तो इसलिए वो नहीं हो सकते। ये एक तो समझ लीजिए तर्क दिया हुआ है, और ये आगम और युक्ति से कहते ना, ये युक्ति है। चैतन्य स्वभाव रूप जीव द्रव्य रूप से वे होने में असमर्थ हैं, इसलिए जीव नहीं हो सकते। ये समझ लीजिए युक्ति दी गई है, और ऐसा केवली भगवान ने कहा, ये आगम। इसी तरह से आगे भी आगम और युक्ति कहने वाले इस बात को। किन्होंने कहा? उनकी विशेषता गाथा में केवली जिने ही कहा। और उसका विश्लेषण करते हुए अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं भगवत भी, विश्व साक्षी भी, अरहत भी। अरहंत भगवान के द्वारा। भगवत भी भगवान ने कहा तो सिद्ध भी भगवान है, लेकिन सिद्ध भगवान तो कहते नहीं, बोलते नहीं हैं, इसलिए अरहत भी। अरहंत भगवान ने कहा, तो अरहंत भगवान ने कहा तो हम उनकी बात क्यों माने? क्योंकि वे विश्व साक्षी हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जाना उन्होंने। जैसा जिसका स्वरूप है पूरा अपने केवल ज्ञान के द्वारा उन्होंने जाना है। अकेला जाना ही है, इसलिए साक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं। विश्व साक्षी, साक्षी किन्हें कहा जाता है? अदालत में भी जो साक्ष्य देने वाले होते हैं, किनकी साक्षी मानी जाती हैं? जिन्होंने देखा है, लेकिन देखा ही है, बाकी और किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। राग द्वेष कोई मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसे व्यक्ति की साक्षी मानी जाती हैं। ऐसे ही भगवान हमारे भी विश्व के साक्षी है, माने सिर्फ जानने देखने वाले हैं और किसी प्रकार का कोई जगत से संबंध नहीं है। सहज साक्षी भाव से जानते हैं, विश्व साक्षी। माने उन्हें मैं जैनियों का भगवान हूँ, इसलिए जैनियों के पक्ष में कहना पड़ेगा। तो जैनी तो चैतन्य लक्षण वाले को जीव मानते हैं, इसलिए इनके पक्ष में देवे। वे साक्षी हैं, वे किसी के पक्ष में कहने वाले नहीं हैं, वे वस्तु स्वरूप के पक्ष में कहने वाले हैं। विश्व साक्षी भी, विश्व के साक्षी ऐसे अरहंत भगवान ने क्या कहा? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वेन प्रज्ञप्ता। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम मय है ऐसा कहा है।
जैसे विज्ञापन प्रज्ञापन वो करते हैं ना, वे देते से ज्ञापन निकाल देते हैं, ऑर्डर निकाल देते हैं, आदेश निकाल देते हैं। ऐसे केवली भगवान का फरमान है कि ये सब कैसे हैं, पुद्गल द्रव्य परिणाममय है। कौन से? एते अध्यवसाना दया समस्ता, ये सारे भाव पुद्गल द्रव्यमय है, ऐसा भगवान अरहंत देव सर्वज्ञ अरहंत भगवान ने ऐसा कहा है। जब प्रज्ञप्तः संताः, जब वे ऐसे कहे गए हैं, तब चैतन्य शून्यात् पुद्गल द्रव्यात् अतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमानम, इनको तो ये कहा कि ये पुद्गल द्रव्य परिणाममय है, ऐसा कहा, और दूसरी तरफ जीव द्रव्यम प्रज्ञाप्यमानम जीव द्रव्यम, और जीव द्रव्य को कैसे प्रज्ञापित किया? कैसा है जीव द्रव्य? चैतन्य शून्यात् पुद्गल द्रव्यात् अतिरिक्तत्वेन, चैतन्य से शून्य ऐसा पुद्गल द्रव्य और उससे बिल्कुल अतिरिक्त, उससे बिल्कुल भिन्न, माने पुद्गल का भी समझ लीजिए लक्षण तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भेद करने के लिए जीव से भेद करना था, इसलिए चैतन्य शून्य, जिसमें चैतन्य की रंच मात्र भी निशानी नहीं है, अंश नहीं है, शून्य है चैतन्य से। तो चैतन्य से शून्य ऐसे पुद्गल द्रव्य से जो अतिरिक्त है, और है कैसा कि चैतन्य स्वभाव वाला है, चैतन्य जिसका अपना स्वभाव है, ऐसा प्रज्ञाप्यमानम जीव द्रव्यम, ऐसा जो प्रज्ञाप्यमान जीव द्रव्य कहा जाने वाला जीव द्रव्य किसने प्रज्ञापित किया? ये भी तो वही विश्व साक्षी भी, भगवत भी, विश्व साक्षी भी, अरहत भी, उन्होंने ही जीव द्रव्य को चैतन्य स्वभाव रूप से प्रज्ञापित किया है। तो जिस जीव द्रव्य को चैतन्य स्वभाव वाला प्रज्ञापित किया, उस जीव द्रव्य रूप से होने के लिए भवितुम न उत्साहन्ते, वे जो यद्यवसानादिक भाव है वे जीव द्रव्य रूप होने में समर्थ नहीं हैं। ततः न खलु आगम युक्ति स्वानुभवै बाधित पक्षत्वात् तदात्मवादिनः परमार्थवादिनः, ततः इसीलिए न शब्द आखिरी में लगाएंगे, न परमार्थवादी न, वहाँ न शब्द नास्ति पीछे लेंगे। खलु वास्तव में आगम युक्ति स्वानुभवई बाधित पक्षत्वात् तदात्मवादिनः, वे जो आत्मवादी हैं, अभी तदात्मवादी में दोनों अर्थ निकलेंगे, वे आत्मवादी लेकिन उन सबको आत्मा कहने वाले, उन भावों को आत्मा परात्मवादी, तदात्मवादी माने परात्मवादी, वे सारे परात्मवादी जो है उनका पक्ष बाधित होता है, खंडित होता है। किससे खंडित होता है उनका पक्ष? तीन चीज़ों से। किस किस से? आगम से, युक्ति से और स्वानुभव से। तीन से बाधित हो रहा है पक्ष। आगम से भी बाधित हो रहा है, युक्ति से भी बाधित हो रहा है और स्वानुभव से। तीन चीज़ों से बाधित हो रहा है। जब पक्ष ही बाधित हो गया तो तुम्हारी बात सत्य कैसे साबित हो सकती है? तो बाधित पक्ष होने के कारण से वे सभी तदात्मवादी न परमार्थवादी न, वे परमार्थवादी नहीं हैं। तो आगम और युक्ति से स्वानुभव भी इसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि आगे जो आठों के लिए तर्क देने वाले हैं उसमें स्वानुभव शामिल करने वाले हैं, इसलिए स्वानुभव से भी ये पक्ष जो है बाधित होता है। आपने कहा आगम युक्ति और स्वानुभव से बाधित, वो कैसे? अब वो बता रहे हैं, एतदेव सर्वज्ञ वचनम तावद आगमः। आगम कौन सा? एतदेव सर्वज्ञ वचनम, ये सर्वज्ञ भगवान के वचन हैं कि कौन से? एदे सव्ये भावा पुद्गल द्रव्य परिणाम निपन्ना, ये सर्वभाव पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है। ये जो वचन है सर्वज्ञ भगवान के वचन हैं, और ये जो सर्वज्ञ भगवान के वचन है केवली जिन्हें ही भणिया, यही आगम हैं, उनके द्वारा कहा हुआ, इसलिए ये आगम हुआ। माने यहाँ पर आगम कह करके ये षटखंडागम में लिखा है, ये धवला में लिखा हुआ है, ऐसा किसी पूर्वाचार्यों के उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं समझी, केवली भगवान के वचन हैं।
तो केवली भगवान के वचन है, लेकिन ये तो आप लिख रहे हो, तो आप लिख रहे हो तो आगम कैसे माने इसे? हाँ, हम लिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ही हमने कह दिया है, वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम। केवली और शुद्ध केवलियों के द्वारा कहा हुआ जो समय प्राभृत है उसे हम कह रहे हैं, और ये परंपरा से हमारे पास तक आया हुआ है। हम भद्रबाहु के शिष्य हैं, जो द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु उनके शिष्य हैं। उनके पास तक वो आगम सुरक्षित था, वहाँ से परंपरा से हमें मिला हुआ है, इसलिए उन्हीं के वचनों के अनुसार हम कह रहे हैं। इसलिए हमने लिखा है, लेकिन ये सर्वज्ञ भगवान के वचन है, इसलिए यही आगम है। एतदेव सर्वज्ञ वचनम तावद आगमः इयम तो स्वानुभव गर्भिता युक्ति ही। और ये दोनों को एक साथ शामिल कर रहे हैं, युक्ति से और स्वानुभव से बाधित हो रहे हैं ना। अब कह रहे ये जो है स्वानुभव गर्भित युक्ति है, हम जो आगे युक्ति देने जा रहे हैं ये युक्ति और स्वानुभव दोनों उसमें शामिल हैं। तो स्वानुभव गर्भित युक्ति हम आगे देने जा रहे हैं। वह आठों के लिए युक्ति दे करके उसे खंडित करते हैं। सामान्य तो कह दिया आगम वचन, तो ये है कि ये जीव नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न, ऐसा केवली भगवान ने कह दिया, ये आगम हो गया। अब युक्तियाँ, न खलु नैसर्गिक राग द्वेष कल्माशितम अध्यवसानम जीवः। वहाँ तो ये कह रहे थे, पीछे का वाक्य भी पढ़े, इतना तो आ ही गया ना। नैसर्गिक राग द्वेष कल्माशितम अध्यवसानम एव जीवः, वो तो ये कह रहे ना, पूर्व में जो पूर्व पक्ष रखा था वो तो ये कह रहे नैसर्गिक राग द्वेष कल्माशितम अध्यवसानम एव जीवः। और अब क्या कह रहे हैं? न खलु राग द्वेष नैसर्गिक राग द्वेष कल्माशितम अध्यवसानम न जीवः। वो तो कह रहे कि यही जीव है, और अब क्या कह रहे कि नहीं, वे जीव नहीं है। क्यों नहीं है? उनने क्या तर्क दिया था? दृष्टांत सहित तर्क दिया था कि अंगारस्य एव कार्ष्ण्यात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्। जैसे कोयला कालेपन से अतिरिक्त, कोयला कुछ अतिरिक्त तो मिलता नहीं है, दूसरा कोई कोयला दिखता नहीं है अलग से, बस काला काला पन्ना जो है वही तो कोयला है, इसके अलावा तो कोई कोयला होता नहीं है। जैसे वह उससे अभिन्न तन्मय है, ऐसे अध्यवसान भाव जीव से तन्मय है। अध्यवसान से भिन्न हमें कोई जीव दिखाई नहीं देता। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं वे जीव नहीं है। क्यों नहीं है? तथा विध अध्यवसानात् कार्त स्वरस्य इव शामिकाया अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। जहाँ दृष्टांत दिया है पीछे पूर्व पक्ष में, वहीं उत्तर पक्ष में भी दृष्टांत दिया। जहाँ दृष्टांत नहीं दिया वहाँ दृष्टांत नहीं दिया। वहाँ दृष्टांत ये दिया था, कालेपन से भिन्न कोई कोयला हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए कालेपन को ही हम कोयला मानते हैं। वैसे अध्यवसान से भिन्न जीव नहीं दिखता, इसलिए हम अध्यवसान को ही जीव मानते हैं। यहाँ कहते हैं कालेपन से भिन्न कोयला तो नहीं दिखता है, लेकिन सोना तो दिखाई देता है। कालेपने से भिन्न सोना है ना अलग से, तो जैसे कालेपने से भिन्न सोना अतिरिक्त स्पष्ट उपलब्ध होता है, वैसे ही अध्यवसान से अलग जीव उपलब्ध होता है। लेकिन किन्हें उपलब्ध होता है? विवेचकई ही। या विवेचक शब्द जो लिया है वो विवेचक, विवेचना करने वाले मैंने कथन करने वालों को विवेचना करने वाला नहीं, विवेचक नहीं कहा है। या विवेचक कह रहे भेद विज्ञान करने वाले को, विवेक करने वाले। विवेक शब्द का अर्थ भी मैंने अभी 1-2 दिन पहले चर्चा करते हुए कहा था। विवेक में दोनों को अलग अलग बता देना, इसका नाम विवेक नहीं है। दोनों को भिन्न भिन्न बताने के बाद जो अपना है उसे अपनेपने से ग्रहण करना और पर का है उसे परपने छोड़ना, तब विवेक कहलाएगा। यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो विवेक नहीं कहलाएगा। वह
अपना स्वपर की बात, हितकारी अहितकारी बात होगी तो हितकारी बात को ग्रहण करे और अहितकारी बात को छोड़े तो वह विवेक कहलाएगा, अन्यथा विवेक नहीं कहलाएगा। तो विवेचक माने जो भेद विज्ञानी हैं, और भेद विज्ञानी का अर्थ पर को पर और स्व को स्वपने जिन्होंने अच्छी तरह से जान लिया है, ऐसे विवेचक, ऐसे वो भेद विज्ञानी, उनके द्वारा। और दूसरा चित्त स्वभाव भी कहा, कार्त स्वरस्य, जैसे कालेपने से भिन्न सोना है, उपलब्ध होता है, उसी तरह से अध्यवसान से भिन्न चैतन्य स्वभावी जीव उपलब्ध है। किन्हें उपलब्ध है? विवेचक ही। कैसे उपलब्ध है? स्वयं उपलब्ध है, अर्थात विवेचक जो है उन्हें स्वानुभव में आ रहा है, उन्हें अनुभव में आ रहा है, भेद विज्ञान के द्वारा उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया है। चैतन्य स्वभावी आत्मा भेद विज्ञानियों के स्वयं अनुभव में आ रहा है, ये युक्ति दी है। वो कह रहे कि उपलब्ध नहीं होता, और ये कहते भेद विज्ञानियों के अनुभव में आ रहा है और वहाँ अनुभव में उन्हें उपलब्ध हो रहा है। इसी तरह से यही युक्ति बाकी सब में भी बिल्कुल यही एक ही युक्ति से सबका खंडन करने वाले हैं। पहला हो गया। अभी दूसरा, न खलु अनादि अनंत पूर्वापरिभूत अवयव एक संसरण लक्षण क्रिया रूपेण क्रीडत कर्म एव जीवः। आगे पीछे के अवयव रूप से संसरण करने वाला ऐसा जो कर्म है वही जीव है, ऐसा जो कह रहे थे वो ठीक नहीं है, वो जीव नहीं है। क्यों? कर्मणो अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। कर्म से भिन्न, बिल्कुल पृथक ऐसा चैतन्य स्वभावी आत्मा भेद विज्ञानियों को स्वयं अनुभव में आ रहा है। ये जो उपलभ्यमान है कहा ना, उसका ये विशेष अर्थ समझो या भाव ये कर दिया, स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। भेद विज्ञानियों को स्वयं अनुभव में आ रहा है ऐसा जीव। वो कह रहे कर्म के अलावा नहीं है, लेकिन जो बारीकी से भेद विज्ञान करके पहचान रहे हैं उन्हें चैतन्य स्वभावी जीव उससे भिन्न बिल्कुल अनुभव में आ रहा है। तीसरा, न खलु तीव्र मंदानुभव भिद्यमान दुरंतरागरस निर्भर अध्यवसान संतानु जीवः ततो अतिरिक्तत्वेन, यहाँ एक साथ लेना, अतिरिक्तत्वेन नान्यस्य नहीं, अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। ये जो अध्यवसान संतति थी, तीव्र मंद राग से अनुभव में आने वाली राग रस से भरी हुई अध्यवसान संतति, वह भी जीव नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न चैतन्य स्वभाव में जीव भेद विज्ञानियों से स्वयं अनुभव में आ रहा है, इसलिए वह भी जीव नहीं है। न खलु नवपुराण अवस्थादि भेदेन प्रवर्तमानं नो कर्म जीवः शरीरात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। नए पुराणादि अवस्था रूप से प्रवर्तमान जो नो कर्म है वह भी जीव नहीं है, क्योंकि नो कर्म रूप ऐसा जो शरीर है उससे अतिरिक्त भिन्न बिल्कुल चैतन्य स्वभावी आत्मा भेद विज्ञानियों के स्वयं अनुभव में आ रहा है। न खलु विश्वमपि पुण्य पाप रूपेण आक्रमण कर्म विपाको जीवः। सारे विश्व को पुण्य पाप रूप से आक्रांत करने वाला कर्म का विपाक वह भी जीव नहीं है, क्योंकि शुभाशुभ भावात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। शुभाशुभ भावों से भिन्न अन्य बिल्कुल अतिरिक्त, दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य, उनसे भिन्न होने के कारण से उनसे अलग ऐसा जो चैतन्य स्वभावी आत्मा है वह भेद विज्ञानियों को स्वयं अनुभव में आ रहा है। न खलु सात असात रूपेण अभिव्याप्त समस्त तीव्र मंदत्व गुणाभ्याम भिद्यमाना कर्मानुभवो जीवः। साता असाता रूप से व्याप्त जो तीव्र मंद अनुभाग वाला कर्म का अनुभव है वह भी
जीव नहीं है, क्योंकि सुख दुःखातिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। सुख दुख से भिन्न, भाई दुख से भिन्न तो ठीक है, लेकिन सुख से भी भिन्न, सुख दुख से अतिरिक्त, भाई दुख से अतिरिक्त तो ठीक है, तो अनंत भगवान भी अनंत सुख रूप हो गए हैं, सिद्ध भगवान भी अव्याबाद सुख रूप हुए हैं, तो सुख में तो है, तो सुख दुख दोनों से अतिरिक्त कैसे कह रहे हैं। यहाँ जो सुख कहा गया है वह इंद्रिय जनित सुख, जैसे दुनिया सुख कहती है, लेकिन वास्तव में वह भी किस में शामिल है, वह दुख में ही शामिल है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम, क्या है कर्म, क्या है विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिय लब्धम जम इंद्रिय लब्धम तम शोकम दुखमेवतः। भले ही उसे सुख कहा जाता हो, लेकिन वास्तव में वह दुख ही है। उस सुख की बात करते हैं। जगत जिसे सुख कहता है, दुख कहता है, उससे अतिरिक्त, उससे बिल्कुल भिन्न चित्त स्वभाव, चैतन्य स्वभाव वाला, वो चैतन्य स्वभाव से होने वाला जो सुख है ना, वो उस सुखमय आत्मा है। तो उस चैतन्य स्वभाव से, ऐसे चैतन्य स्वभाव वाला आत्मा भेद विज्ञानियों को निरंतर स्वयं अनुभव में आ रहा है। ये कौन से नंबर पर आ गए अपन अभी? 7वें नंबर पर। तो 7वें में भी एक दृष्टांत दिया हुआ था, तो उस दृष्टांत को पुनः दोहराते हैं। अपना दृष्टांत अलग से नहीं दिया। न खलु मज्जितावद उभयात्मकत्वात् आत्मकर्मोभयम जीवः कार्त्स्नतः कर्मणो अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। वो तो कह रहे थे दोनों का मिला जुला जो रूप है आत्मा और कर्म का, श्रीखंड की भांति ऐसा ही जीव है। कहते ऐसा जीव नहीं, श्रीखंड की तरह दोनों का मिला जुला ऐसा जीव नहीं है। वो ये कह रहे थे हमें तो कर्मों, सर्वथा कर्मों से रहित, पूरी तरह से कर्म से रहित ऐसा जीव मिलता ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि कर्म से बिल्कुल अतिरिक्त, कार्त्स्नतः कर्मणो अतिरिक्त, बिल्कुल कर्म से रहित ऐसा जीव भेद विज्ञानियों को, चैतन्य स्वभाव वाला भेद विज्ञानियों को स्वयं अनुभव में आ रहा है। लेकिन भेद विज्ञानी तो अभी 4थे गुणस्थान वाले होंगे, 6वें 7वें गुणस्थान वाले होंगे बहुत से बहुत, तो उन्हें सारे कर्मों से रहित आत्मा कैसे अनुभव में आ गया, उपलब्ध हो गया। उपलब्धमान का अर्थ करेंगे ना, उन्हें उपलब्ध है, उपलब्धमान है, उन्हें उपलब्ध हो रहा है। तो उन्हें कैसे उपलब्ध हो रहा है? ऐसा आत्मा तो अरहंत भगवान को भी उपलब्ध नहीं होता है। अरहंत भगवान के भी 4 आघाती कर्म रहते हैं, सारे कर्मों से रहित कैसे उपलब्ध हो रहा है? ये तो उनकी दृष्टि में आया है, वे उसे अबद्ध स्पष्ट अनुभव करते हैं। जिस चैतन्य स्वभावी आत्मा का अनुभव करते हैं वह पूर्णतः कर्मों से रहित है। कर्म उसे बांधने की बात तो बहुत दूर, कर्म उसे स्पर्श भी नहीं करते। ऐसे स्वभाव वाला, चैतन्य स्वभाव वाला होने से पूर्णतः कर्मों से रहित ऐसा आत्मा भेद विज्ञानियों को अनुभव में आ रहा है। अंतिम, यहाँ जरूर जो उत्तर दिया, दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत को बदल कर दृष्टांत दे रहे हैं। न खलु अर्थ क्रिया समर्था कर्म संयोगा जीवहा। अर्थ क्रिया में समर्थ ऐसे कर्म संयोग को जीव तुम कहते हो, लेकिन वह भी जीव नहीं है। कर्म संयोगात खट्वाशायिन पुरुषस्य इव अष्टकाष्ठ संयोगात अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित् स्वभावस्य विवेचकै स्वयं उपलभ्यमानत्वात्। उन्होंने क्या दृष्टांत दिया था पीछे कर्म संयोग के लिए? 8 लकड़ियों के संयोग से बने हुए खाट की तरह। तो 8 लकड़ियों से बनी हुई खाट जो है, उन 8 लकड़ियों का संयोग ही तो है, उसके अतिरिक्त और क्या है? 8 लकड़ियों के संयोग रूप खाट लेकर के ऐसा भी कह सकते हैं 8 कर्मों के संयोग रूप, बस वो संयोग, वही जीव है, वही चल रहा है, और कोई अलग से जीव भी है नहीं उसमें, बस वो 8 कर्मों का संयोग है, उसे सब कुछ हो रहा है। जानना, देखना, राग द्वेष
सब कुछ जो कुछ हो रहे हैं ना सभी, और शरीर मिलना, उसमें जो कुछ भी होना है सभी, दोनों तरह के सभी 8 प्रकार के कर्मों से सब कुछ हो रहा है। 8 लकड़ियों से बने हुए खाट से अतिरिक्त जैसे खाट नहीं होती है, ऐसे। अब यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, खट्वाशाहीन पुरुषस्य इव अष्टकाष्ठ संयोगात अतिरिक्तत्वेन, भले ही 8 लकड़ियों के संयोग से खाट बनी हुई हो और वह 8 लकड़ियों के संयोग के अलावा खाट और कुछ नहीं होती है, लेकिन उस खाट पर सोने वाला पुरुष उससे बिल्कुल भिन्न होता है। तो जैसे उस पर सोने वाला पुरुष वह 8 लकड़ियों के बने हुए खाट से अतिरिक्त होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये 8 कर्मों से युक्त कार्मन शरीर हो, कर्मों का संयोग भी हो, लेकिन उसी के बीच में उससे अतिरिक्त, बिल्कुल उससे भिन्न चैतन्य स्वभाव वाला आत्मा, चित स्वभावी आत्मा, विवेचकई स्वयं उपलभ्यमानत्वात्, जो भेद विज्ञानी है, उन भेद विज्ञानियों को स्वयं अनुभव में आ रहा है। इसलिए वह वो जीव नहीं है, और चैतन्य स्वभाव रूप जो भेद विज्ञानियों को अनुभव में आ रहा है वही जीव है। केवली भगवान ने भी यही कहा, भेद विज्ञानियों के अनुभव में भी ऐसा ही आ रहा है, चैतन्य स्वभाव रूप से आ रहा है, इसलिए वह जीव नहीं है, चैतन्य स्वभाव वाला ही जीव है। इस तरह से यह खलु पुद्गल भिन्न आत्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपन्नः साम्ना एवं अनुशास्यः। वास्तव में पुद्गल भिन्न आत्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपन्नः, पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि है, तो पुद्गल से भिन्न आत्मा, लेकिन उसकी उपलब्धि के प्रति जो विप्रतिपन्न है, माने जिन्हें प्रतिपन्न माने अच्छी तरह से जानने वाले, निष्पन्न प्रतिपन्न, ये व्युत्पन्न बुद्धि वाला, व्युत्पन्न मति वाला कहते हैं ना, ऐसे प्रतिपन्न माने तो बुद्धिमान, और विप्रतिपन्न माने जो उसके संबंध में अज्ञानी हैं, उसके संबंध में जानते नहीं हैं, विपरीत जानते हैं, विवाद है जिनको, उन सबको सामना एवं अनुशास्यः, समता भाव पूर्वक इस प्रकार से समझा देना चाहिए कि भैया केवली भगवान ने तो ऐसा कहा, और जितने भेद विज्ञानी है, अनुभवी है, आत्मानुभवी है, उन सब आत्मानुभवियों को चैतन्य स्वभावी आत्मा इन सब से भिन्न, चैतन्य स्वभावी आत्मा स्वयं उपलभ्यमान है, माने स्वयं अनुभव में आ रहा है, वे उसका अनुभव कर रहे हैं, वो आत्मा है। लेकिन तुम जैसे उन भावों को आत्मा कहते हो, वह आत्मा नहीं हो सकता है। सामना एवं अनुशास्यः, समता भाव पूर्वक उनको समझाना चाहिए। समता भाव पूर्वक क्यों समझाना? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, और दुर्जन में मध्यस्थ विभो, दुर्जन में मध्यस्थ, वहाँ मध्यस्थ शब्द का प्रयोग किया, माध्यस्थ भाव, समता भाव। भले ही दुर्जन दुष्ट है, विपरीत है, विपरीत मूल में तो विपरीत वृत्तो शब्द दिया ना, मूल क्या है श्लोक? सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपाप्रत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों सदा ममात्मा विदधातु देव। तो विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, उनके प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, दुष्टता का भाव नहीं रखना चाहिए, उनके प्रति भी समता भाव रखना चाहिए। गुरुदेव ने तो यही नीति अपनाई। सामने वाले जितना भी विरोध करे, लेकिन विरोध करने के बाद भी वो क्या कहते थे? भूला हुआ भगवान है। अभी भूला हुआ है, लेकिन है तो भगवान ही, तो उसे भी समझा दो। समझ में आ गया तो ठीक, लेकिन उसके प्रति भी द्वेष मत करो, वो भी एक भगवान आत्मा ही है, भूला हुआ है भले ही, तो भगवान आत्मा है। इसलिए अपने आचार्यों की तो अनंत करुणा है, इसलिए वे तो उन्हें भी समता भाव पूर्वक ही समझाते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत अधिक ही रुष्टता आ जाए तो कभी
माने ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग तो बहुत कम, वो पशु है इस तरह के शब्दों का प्रयोग। अमृतचंद्र आचार्य ने भी परिशिष्ट में जब साद्वाद अधिकार लिखा तो वहाँ ज्ञान संबंधी 14 श्लोक लिखे हुए हैं, 14 भंग लिए हैं। उसमें ज़रूर जो ज्ञान की विपरीतता करने वाले हैं, वो ज्ञान का नाश करते हैं, ऐसे पशु शब्द का प्रयोग बहुत किया वहाँ पर, लेकिन ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसलिए करें कि सामना एवं अनुशास्य, समता भावपूर्वक उनको समझाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, हमारा क्या बिगड़ने वाला है, नहीं मानेंगे तो उनका बिगड़ेगा। इसलिए हम अपना परिणाम क्यों बिगाड़े, हम तो समझा देते हैं, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो हम अपना काम करते हैं, वे अपना काम करें। तो सामना एवं अनुशास्य, समता भावपूर्वक उनको इस प्रकार से समझा देना चाहिए। यहाँ 101 पेज पर 8 पॉइंट पूरे हो जाते हैं ना, उसके बाद में इस प्रकार 8 प्रकार की गलत मान्यताओं के निराकरण की बात तो यहाँ स्वानुभव गर्भित युक्ति से कही है। इसी प्रकार की अन्य कोई मान्यताएं हों तो उनका भी निराकरण इसी प्रकार से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सर्व परभावों से भिन्न चैतन्य स्वभावी जीव भेद विज्ञानियों के अनुभव गोचर है, अतः अज्ञानियों द्वारा कल्पित मान्यताएं ठीक नहीं हैं। तो यहाँ ये बात कही थी कि हम आगम से और युक्ति से इनका खंडन करते हैं, तो 8 बातों की 8 मान्यताओं के लिए एक ही युक्ति दी है और एक युक्ति से ही सबका खंडन किया गया है। जैसे जिनवाणी, बाकी सब की माने वाणी जो है वो मिथ्या है और जिनेंद्र भगवान की वाणी सम्यक है, उन सब का निराकरण समझ लीजिए या खंडन या उनको गलत सिद्ध करने के लिए एक साद्वाद वाली यानी चिन्ह, साद्वाद मुद्रा, बस साद्वाद का चिन्ह है, माने उन सब का निराकरण हो गया अपने आप ही, एक से ही। ऐसे यहाँ भी 8 प्रकार की मान्यताओं का एक ही युक्ति से खंडन कर दिया है। भेद विज्ञानियों को चैतन्य स्वभावी आत्मा, उन सब से जिसको भी तुम जीव कहते हो, उससे भिन्न चैतन्य स्वभावी आत्मा उन्हें स्वयं अनुभव में आ रहा है। वह इसी युक्ति से उन सब का खंडन किया गया है। एक युक्ति से सबका खंडन हो गया, एक ही युक्ति के द्वारा। आगम भी दिया और युक्ति भी दी है। अनुशीलन आप आगे पढ़ना, उसमें प्रश्न खड़ा किया है, ये आगम आप दे रहे हैं तो वो भी अपना अपना आगम दे सकते हैं, तो फिर वो एक बहस दूसरे तरह से हो जाएगी कि आगम किसका सच्चा है। इस बात के लिए फिर वही सर्वज्ञता के आधार से, युक्ति शास्त्र अविरोधी वचन के आधार से ये फिर आगम की सिद्धि करेंगे। और युक्ति की बात की गई, उस युक्ति के संदर्भ में ये कहा भाई आप ये कह रहे हैं कि भेद विज्ञानियों को ये स्वयं अनुभव में आ रहा है, वो भी युक्ति दे रहे हैं कि हमें तो इसके अलावा कोई दिखता नहीं है, तो वो भी तो कह रहे हैं हमें दिखता नहीं, आप कह रहे हैं हमें दिखता है, तो किसकी माने, उनकी माने कि आपकी माने? उनकी क्यों नहीं मानी जाए, आपकी क्यों मानी जाए? तो उसका ये उत्तर दिया कि नहीं है कहने की स्थान पर है कहने वाली बात ज़्यादा दमदार है, क्योंकि ऐसा आत्मा है और है उसे है तरीके से कह रहे हैं। किसी कमरे में भेजा और कहा कि देख कर क्या हुआ है कि नहीं है, वहाँ रखी थी कोई चीज़, वहाँ कहा कि जाओ देख कर के आओ, और वो आकर के कहता है कि मैं अच्छी तरह से देख कर के आया कि वहाँ नहीं है, कि नहीं है भाई तुम जाओ देख कर के आओ। फिर दूसरे व्यक्ति, जितने को भेजा सब कह रहे कि नहीं है नहीं है नहीं है, तुम अच्छी तरह से देखो कि वहीं रखी हुई है। फिर दूसरा गया और हाँ साहब है वहाँ रखी हुई है। अब वहाँ समझ लो 10 लोगों को भेजा और उसमें से 9 लोग कह रहे कि नहीं है नहीं है, और एक कह रहा है कि है, तो किसकी मानना चाहिए? तो आज के ज़माने में तो बहुमत के आधार से तो यही कहा जाएगा कि साहब ये तो नहीं है, कह रहे तो नहीं है। लेकिन वहाँ है
और जिसे है दिख रहा है अच्छी तरह से देखने वाले को, तो है वाली बात पर ज़्यादा वजन देना चाहिए और समझना चाहिए। तो चैतन्य स्वभावी आत्मा है, जानने देखने वाला आत्मा है, इनसे भिन्न है, इसलिए है इस तरह से जो अनुभव में आ रहा है उस युक्ति को ज़्यादा प्रामाणिक माना जाना चाहिए। और चूँकि यह उन सब के अनुभव में आ रहा है स्वयं के ही, इसलिए उसको स्वानुभव कहा। और ऐसा चैतन्य स्वभावी आत्मा उससे भिन्न उपलब्ध है, युक्ति दी, इसलिए उसको स्वानुभव गर्भित युक्ति कहा गया। अब इसको 8 युक्तियाँ दी कि एक युक्ति दी है, ये सबके सामने वही युक्ति रखी है और उस युक्ति से खंडन किया, तो आप उसे 8 के लिए 8 कहो तो 8 कह दो, और सब मिल करके 1 कह दे तो 1 भी कह दो। इसलिए जो अंतिम यहाँ वाक्य बना करके भी दिखा दिया, इस सब को समेट करके यदि एक बार में ही एक साथ ऐसा कहा जाए, एक युक्ति से सबका खंडन किया जाए, इस प्रकार से भी खंडन किया जा सकता है, क्योंकि यह परमार्थ बात है, सत्यार्थ बात है, यथार्थ बात है, और सत्यार्थ बात से असत्य बात का सबका खंडन एक साथ हो गया है। इस वाक्य को पढ़ करके चर्चा पूरी करते हैं। उक्त समस्त विषय वस्तु को हम एक वाक्य में इस प्रकार समेट सकते हैं। स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष रूप अध्यवसान जीव नहीं है। अनादि अनंत संसरण रूप क्रिया में क्रीड़ा करता हुआ कर्म जीव नहीं है। राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति जीव नहीं है। नो कर्म रूप शरीर जीव नहीं है। शुभाशुभ भाव रूप कर्म विपाक जीव नहीं है। तीव्रता मंदता और सुख दुख रूप कर्म का अनुभव जीव नहीं है। आत्मा और कर्म की मिलावट जीव नहीं है। और अर्थ क्रिया करने में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि इन सब से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और छोटा करना हो तो इसे क्या कर सकते हैं? और छोटा करना हो तो एक तो ये किया कि वो 8 में अलग अलग युक्ति दी थी हर जगह, तो उसको एक साथ एक युक्ति बना दिया इस भाव से, जहाँ जो भाव चल रहा था उस भाव से, और यहाँ कह दिया इन सब से, तो सब भावों को एक साथ ले लिया। और छोटा करना हो तो वो जीव नहीं हर बार लिखा हुआ है ना, उसकी बजाय उन भावों का उल्लेख कर दो। स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष अध्यवसान, अनादि अनंत संसरण रूप क्रिया में क्रीड़ा करता हुआ कर्म, राग रस से भरे हुए अध्यवसान की संतति, ऐसे पूरे 8 लिखो। और ये सभी जीव नहीं है, क्योंकि इनसे भिन्न चैतन्य स्वभाव वाला जीव भेद ज्ञानियों के स्वयं अनुभव में आ रहा है, इसलिए इनसे भिन्न वह जीव है। और बाकी सब जीव नहीं है, इसलिए उन्हें अजीव कहा जा सकता है। जीव नहीं है वे, इसलिए अजीव कहा जा सकता है। उनसे भेद विज्ञान कराना यही जीव अजीव अधिकार का मूल उद्देश्य है। अतः अन्य विकल्पों से विराम लेकर सर्वज्ञ कथित भेद ज्ञानियों द्वारा अनुभूत आत्मा को जानकर आत्मकल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। अन्य विकल्पों से विराम लेकर, ये जो शब्द लिखा ना, ये आगे के कलश की ओर संकेत करने के लिए है, क्योंकि आगे के कलश में इसी बात की प्रेरणा देने वाले हैं। सबसे विराम लो और अपने आत्मा का अनुभव करो, चैतन्य स्वभावी आत्मा का अनुभव करो। अपन इस पर और कोई विशेष बात रह गई हो उसकी चर्चा करते हुए अगले कलश की चर्चा करेंगे।